आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना सहित आज के वचन को आप सुनने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार प्रभु ने आज के वचन से मुझसे बात किया है, उसी प्रकार मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उन बातों से मैं इस वचन को रिलेट करूंगा, इस वचन को मैं मेल कराऊंगा, ताकि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति है, परमेश्वर के नजदीक जाइए। मुझे कल रात को एक मेल आता है, एक मैसेज मुझे आता है, जिसमें एक व्यक्ति इस प्रकार लिखता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में यह समस्या है और मैं उस समस्या के बारे में किसी से नहीं बता सकता हूं और मैं जीना नहीं चाहता। उस मैसेज को देखकर मुझे काफी दुख हुआ। पता है, दुख इसलिए नहीं हुआ कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, दुख पता है क्यों हुआ? परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी हमारी मानसिकता नहीं बदल रही है, हमारा सोच नहीं बदल रहा है, हमारे जो विचार है वो नहीं बदल रहे। दुख इस बात का है। मैं यहाँ से आप तक प्रभु का वचन पहुंचा रहा हूं, और अगर ये वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करता है, मुझे बहुत दुख होता है। अगर जो मेल मुझे मिला, उस मेल की जगह, उस मैसेज की जगह, उस संदेश की जगह अगर दूसरा कोई संदेश मिलता कि पास्टर जी, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं प्रभु में बढ़ रही हूं, आप जो वचन दे रहे हैं उस वचन के अनुसार प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, बहुत खुशी होती है। आप लोग के कमेंट को पढ़कर बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। बहुत से कमेंट पढ़कर मैं खुश होता हूँ, लेकिन बहुत से मैसेजेस इस प्रकार से मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है प्रभु का वचन सुनकर भी अगर हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी हम नहीं बदल रहे हैं, या हमारा सोच नहीं बदल रहा है, या हमारा जो जीवन है नहीं बदल रहा है, इसका मतलब हम सही तरह से सुन नहीं रहे हैं। मैंने बहुत सारी गवाही आपके बीच में दी है और मैंने बताया है ये वचन क्या कर सकता है। आज आपके जीवन के लिए मैं एक चुनौती छोड़ना चाहता हूं। इस वचन को सुनिए, इस वचन के अनुसार कीजिए। मैं कहता हूं आप बदल जाएंगे। हालेलुया! आप बदल जाएंगे, आपका सोच बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका सुनने का तरीका बदल जाएगा, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा, आपके जीवन का हर क्षेत्र बदल जाएगा। वचन में वो सामर्थ है। लेकिन अगर आप वचन नहीं सुन रहे हैं, आप हार जाएंगे, आप हार जाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि आप में वो शक्ति नहीं है। वचन आपको शक्ति देता है ताकि आप वो काम कर सके जो काम आप खुद नहीं कर सकते हैं। आज के वचन के साथ मैं इस बात को मैं मेल कराऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं रिलेट करूंगा, और आप समझेंगे मैंने क्यों ये बात आप लोगों से शेयर किया, बांटा है शुरुआत में ही। 2 कुरिन्थी 5 उसके 14 को एक बार पढ़ते हैं, 15 को भी पढ़ेंगे, पहले 14 को पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यहां पर मरने की बात की गई है, यहां पर विवश किए जाने वाली बात की गई है। आप समझिए प्रभु का वचन क्या कहता है। मसीह का प्रेम अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप उस प्रेम में नहीं चलते हैं, अगर आप उस प्रेम में बने नहीं रहते हैं, आप कभी विवश नहीं किए जाएंगे। और जो विवश नहीं किए जाते हैं वो अपने इच्छा पूरा करते हैं, वो अपने इच्छा पर चलते हैं, वो अपने सोच पर चलते हैं। लेकिन जो विवश किए जाते हैं, जो विवश किए जाते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। आज मुझे नहीं पता आपका परिस्थिति कैसा है, शायद आपका परिस्थिति बहुत कठिन होगा। आप हर दिन शायद आंसू बहा रहे होंगे, आप दुख में होंगे, आप तकलीफ में होंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है।
मसीह के साथ चलना आसान नहीं है, कठिन है, रास्ता कठिन है, मंजिल कठिन है। आपका हर दिन कठिनाई में निकलेगा, आपको अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। मैं जानता हूं आसान नहीं है, लेकिन उस कठिनाई में अगर आप विवश नहीं किए गए, बेटा तुझे चलना है, तुझे ये काम करना है, तुझे पाप से अलग रहना है। अगर आप विवश नहीं किए गए, आप उसे छोड़ देंगे, आप हार जाएंगे। कल जो मेल मुझे मिला, जो मैसेज मुझे मिला, मुझे दुख इसलिए हुआ, जिसने मुझे मैसेज किया वो हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि वो व्यक्ति मसीह के प्रेम में नहीं है, मसीह के प्रेम में चला है वो व्यक्ति नहीं चल रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं दिल की गहराई से आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं आज। ये वचन मेरे हृदय का वचन है, क्योंकि मैं कई बार ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरा हूं जहां मुझे ऐसा लगा मैं सेवा नहीं करूंगा, मुझे शायद सेवा नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ जब लोगों ने मुझे धोखा दिया, जब मैंने परिस्थिति को बहुत बहुत बिगड़ते हुए देखा, मेरे हालातों को मैंने बिगड़ते हुए देखा। मैंने कई बार बोला, प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु शायद मैं इस काम के लिए नहीं हूं। आपको पता है वो मुझे विवश करता है, कुछ भी हो जाए मेरी सेवा को छोड़कर मत जा। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, आपको पता है मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है उसका प्रेम मुझे विवश करता है, मैं नहीं छोड़ सका। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ। और मैं जानता हूं परमेश्वर के दासों के जीवन में ये समय आता है, परमेश्वर की सेवा जो करते हैं उनके जीवन में ऐसा समय आता है और वो ये सोचते भी है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं किस लिए कर रहा हूं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना, जब आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये जो प्रेम है, मसीह का प्रेम आपको विवश करता है। आपको पता है पतरस के बारे में? पतरस जब यीशु के साथ था, पतरस के साथ कई बार यीशु ने क्या बांटा कि मुझे मार दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस से क्या कहा? पतरस अब तू मछली मत पकड़ना, क्योंकि मैं तुझे मेरे लिए लोगों को पकड़ने वाला बनाता हूं। पतरस कहता, हाँ प्रभु ठीक है, आज के बाद मैं कोई मछली नहीं पकड़ूंगा, प्रभु मैं आपके साथ जीऊंगा, और प्रभु मरना पड़े तो मैं आपके साथ मरूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बात है पतरस बोलता था यीशु को, हमेशा तैयार, हमेशा तैयार। जब यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए, उस समय भी वो आक्रामक होकर वो लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार था। मतलब हमेशा हमेशा खुश, हमेशा तैयार, प्रभु के राज्य के लिए चलने के लिए वो तैयार। मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति था, वो प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने ऐसा दिखाया एक समय में। आपको पता है जब यीशु को लोग पकड़ने आए, ये व्यक्ति भाग गया और इसने तीन बार यीशु का इनकार किया। यीशु ने इस बात को पहले ही पतरस को बोल दिया था, पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और जैसे ही तू इनकार कर चुका होगा तीसरी बार, मुर्ग के बांकने की आवाज तू सुनेगा। और जैसे ही मुर्ग ने उस आवाज को किया है, पतरस को याद आया यीशु ने कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बस इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। पतरस चला जाता है उस काम के लिए जिस काम के लिए यीशु ने मना किया था। वो फिर से मछली पकड़ने के लिए चला गया, और यीशु जब झील के किनारे उनसे मिलने आया, वो देखकर डर गए, अरे ये कौन है। वो भूल गए यीशु जीवित होंगे करके, वो भूल गए। और पतरस से उस समय यीशु ने कहा, यूहन्ना 21 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस
सोचने लगा, मैं क्या बोलूं अब, मैं क्या जवाब दूं यीशु को। पतरस कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने दूसरी बार बोला, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, मैं प्रीति रखता हूं, मैं प्रेम करता हूं आपसे। यीशु ने तीसरी बार पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आप समझिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर आप चाहते हैं आप प्रभु के साथ चलते रहें जिंदगी भर, इस बात को मिस मत करना और इस बात को शेयर करना मत भूलना, इस वचन को शेयर करना मत भूलना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन में 10,000 व्यूज आना चाहिए। मैं इस बात को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। 10,000 व्यूज तक आपने लेकर जाना है इस प्रचार को, और आपके हाथ में है। आप शेयर करेंगे, प्रभु इस वचन से हजारों लोगों तक बात करेगा, अपने इस अद्भुत वचन को पहुंचाएगा, और आप भी आशीषित होंगे और हमारा सेवकाई भी आशीषित होगा। हमारा काम यह है कि हम लोगों तक वचन को लेकर जाएं। प्रभु का वचन पहुंचना है। अगर वचन पहुंचता है तभी कार्य होता है। अगर ये वचन आपके जीवन में बदलाहट लेकर आता है आज, इस वचन को शेयर करना मत भूलिएगा। पतरस अपने शक्ति से यीशु से नहीं बोल रहा था कि मैं प्रेम करता हूं। आप समझिए इस बात को। वो विवश किया जा रहा था यीशु के प्रेम के जरिए, इसीलिए वो कहता, हाँ प्रभु, मैं प्रीति रखता हूं। अब भूल गए क्या? पतरस तो अपनी इच्छा से कहां चला गया? फिर से मछली पकड़ने चला गया वो। लेकिन जब यीशु के सामने वो आया, वो क्या कहता है? हाँ प्रभु, मैं प्रीति रखता हूं। उसने तीसरी बार पता क्या कहा? प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तीनों बार यीशु ने क्या कहा? मेरे लोगों की रखवाली कर, मेमनों को चरा, भीड़ों को चरा, रखवाली कर। आप समझ रहे हैं? तीनों बार यीशु ने सेवकाई के बारे में बात किया। आप भूल गए होंगे, मत्ती की किताब में यीशु ने क्या कहा था पतरस को? तू चट्टान है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस बात को पतरस भूल गया और पतरस फिर से अपने पुराने काम में वो चला गया। मैं कहता हूं, अगर आप विवश नहीं किए गए उसके प्रेम के जरिए, आप उसी पुराने काम में, उसी पुराने जीवन में, उसी पुराने आदतों में आप लौट जाएंगे। और अफसोस की बात यह है, प्रभु आपको बचाने नहीं आएगा। प्रभु आपको बचाने नहीं आएगा। उसने आपके लिए अपना खून बहाया, अपना प्रेम उसने दिखाया, इसीलिए नहीं कि आप वापस अपने पुराने जीवन में चले जाएं, इसीलिए कि आप नए जीवन में प्रवेश करें। बहुत गहरी बात आगे मैं बताने वाला हूं, आप समझिए इस बात को। अगर आप उसके प्रेम से विवश नहीं किए गए, आप प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर आप उसके प्रेम से विवश नहीं किए गए, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे। अगर आप उसके प्रेम से विवश नहीं किए गए हैं, आप इस प्रकार हर दिन वचन सुनने नहीं आएंगे। आपके अंदर वचन सुनने की लालसा क्यों है? क्योंकि वो विवश कर रहा है, बेटा तू वचन सुन, ताकि तू पाप से बच सके, ताकि तू अनैतिकता से बच सके, ताकि तू उन चीजों से बच सके जो तुझे मुझसे खींच कर लेके जाता है। अब समझिए, उसके प्रेम से विवश किए जाने वाली बात क्या है। अगर मैं आज सेवा कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे इच्छा से नहीं कर सकता हूं। हम शरीर में हैं। अगर हम विवश नहीं किए गए, हम नहीं कर पाएंगे। कई बार मैं पवित्र आत्मा के धीमे शब्द को सुनता हूं, प्रार्थना नहीं करेगा? आज प्रार्थना नहीं करना है क्या? कई बार मैं धीमे शब्द को सुनता हूं, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, हार नहीं मानना है। हालेलुया। कई बार जब मैं टूटा हुआ होता हूं, मैं परिस्थितियों से घिरा हुआ होता हूं, मैं प्रभु के सामने जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, और वह प्रेम से पता है क्या बोलता है? इंतजार कर, हिम्मत मत हार,
मैं तेरे साथ हूं। क्या इतना काफी नहीं हमारे लिए? मेरे भाई, क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है? आप हिम्मत हार रहे हैं? मेरी बहनों, क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए? आप हिम्मत हार रहे हैं? आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि आप हिम्मत हारें। परमेश्वर के पास जो योजना आपके लिए है, वो योजना वो पूरा करेगा, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके साथ बने रहें। कुछ और बातें मैं बांटना चाहता हूं उसके 15वीं आयत में, ध्यान से सुनिएगा। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अब इस बात को समझिए, यीशु मसीह आपके लिए इसलिए मरा ताकि आप जीवित ना रहे। हालेलुया। आप समझ रहे? आपको भी मरना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। अगर आप नहीं मरते हैं, आप जीवित नहीं हो पाएंगे। मैंने क्या कहा? आप विवश किए जाते हैं आपके नए जीवन में ताकि आप पुराने जीवन में ना जाए। आप विवश किए जाते हैं आपके नए जीवन में उसके प्रेम में चलने के लिए ताकि आप पुराने जीवन में ना जाए। आप विवश किए जाते हैं आपके नए जीवन में उसके राहों पर चलने के लिए ताकि आप पुराने जीवन में ना जाए। आप विवश किए जाते हैं उसके प्रेम में, उस नए जीवन में, ताकि आपकी इच्छा पूरी ना हो बल्कि उसकी इच्छा पूरी हो और आप पुराने जीवन में ना जाए। आप समझिए इस वचन को। वचन क्या कह रहा है? आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। जब तक आप नहीं मरेंगे, आप उसके लिए नहीं जी पाएंगे। पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था। गलाती 2 उसके 20 में क्या लिखा है आपको पता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। कितनी गहरी बात है। वो जान गया था अगर मैं नहीं मरूंगा तो मसीह मुझ में नहीं जी उठेगा। मरने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी जाइए और आप मर जाइए। आपकी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। आपकी जो मैं है ना, इसको मारना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब तक आपका आईसी नहीं बनेगा, आप उसके लिए नहीं जी पाएंगे। आपका आई क्राइस्ट में बदलना पड़ेगा। आपका आई सी में बदलना पड़ेगा। आसान नहीं है। आपका आई मुड़ रहा है और झुकना आसान नहीं है। अगर आप झुकना जानते हैं, वो आपको उठाना जानता है, क्योंकि वो झुके हुओं को उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मिट्टी में है, जो घूर में है, वो उन्हें उठाता है। जो पहले से ही उठे हुए हैं, उसे उठाने की जरूरत ही क्या है? जब तक आप अपने आई को सी नहीं बनाएंगे, आप झुकना नहीं सीखेंगे, वो आपको नहीं उठाएगा। आप क्या कहते हैं कि प्रभु अब मैं नहीं बल्कि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। अब मैं नहीं हूं प्रभु। पौलुस क्यों कह रहा है? पौलुस इसीलिए कह रहा है, मैंने अपने आप को, जो मेरा मैं था, जो मेरा आई था, क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया है। और वो क्या कह रहा है? अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। यही है उसके प्रेम से विवश किए जाने का मतलब। आप जीवित नहीं हैं, मसीह आप में जीवित है। इसलिए आप प्रार्थना करते हैं या नहीं करते, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो आपको कहता है प्रार्थना कर, तो आप प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। जब वो कहता है आपको उपवास रख, आप उपवास रखते हैं। जब वो कहता है आपको इस भाई या इस बहन को मदद कर, तो आप करते हैं। जब वो कहता है आपको घनिष्ठ प्रार्थना में आप जाते हैं। जब वो कहता है आपको वचन पढ़, आप वचन पढ़ते हैं, क्योंकि आप खुद को नहीं चला रहे हैं,
आप किसी के प्रेम से विवश किए जा रहे हैं, इसीलिए आप हर एक कठिनाई में, हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप उसके प्रेम से विवश किए जा रहे हैं जो आपके लिए मरा है। और वो आपके लिए इसलिए नहीं मरा है कि आप सुसाइड करें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप सुसाइड करते हैं आप सीधा अधोलोक में जाएंगे, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते आप, क्योंकि आप खुद को मार रहे हैं। आपको हक नहीं है खुद को मारने का, आपको हक नहीं है खुद को चोट पहुंचाने का, क्योंकि आप जो है ना, आप खुद के नहीं है, आप खुद के नहीं है, आप उसके लहू से खरीदे गए हैं, आप उसके लहू से खरीदे गए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु ने जो किया वो आसान नहीं था, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप खुद को नहीं मार सकते। आप सुसाइड आपके कायरता को दिखाता है, उस मैदान से भागना दर्शाता है। आप उस उद्देश्य में है जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया है। परमेश्वर के अजीजों, वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके प्रेम में आए, उसके नजदीक आए। अगर आप उसके नजदीक आएंगे, वो आपको उसके प्रेम से इतना भर देगा, इतना गहराई में वो आपको लेकर जाएगा, इतना अनुभव वो आपको देगा, आप कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। आप कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। आप क्यों अपने विचार में आप चल रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, आप जो विचार रहे हैं वो सही नहीं है। परमेश्वर आपके लिए ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए आज वो अपने वचन से हमसे बात कर रहा है। ये वचन आज सच में मुझे छू रहा है। ये वचन मेरे हर परिस्थिति में मैंने मेरे परमेश्वर को अपने नजदीक पाया है, और आज भी वो अपने वचन से मुझसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग इस प्रचार को 10,000 लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरा काम मैं कर रहा हूं, मैं आप तक वचन पहुंचा रहा हूं। आपका काम आप मत भूलिएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन में 10,000 व्यूज हमें चाहिए। 10,000 लोगों तक, 10,000 जवान भाई और बहनों तक इस वचन को पहुंचाइएगा। शायद किसी ना किसी तक प्रभु अपना वचन पहुंचाए और उनका जीवन बच जाए। क्योंकि अगर आप उसके प्रेम से नहीं चलाए जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे, आप नहीं मरेंगे। आप शारीरिक रूप से तो मरना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आई को नहीं मारना चाहते। आप खुद को घात पहुंचाना चाहते हैं, उसमें भी आप अपने आई को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आई जब सी बन जाता ना, तो आप अपने आत्मा के लिए सोचते हैं, आपके आत्मिक जीवन के लिए सोचते हैं, संसार में मरने के लिए नहीं सोचते। आपका आई जब सी बन जाता है, आप दूसरों के लिए सोचने लगते हैं। आप जब उसके प्रेम से विवश किए जाते हैं, आप सुसमाचार सुनाने के लिए सोचने लगते हैं, आप देने के विषय में सोचने लगते हैं, आप किसी को मदद करने के विषय में सोचने लगते हैं। आप इतना सेल्फिश नहीं होते हैं, आप इतना स्वार्थी नहीं बनते। आप क्या कहते हैं कि मैं खुद को खत्म कर दूंगा, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। ये स्वार्थीपन है। परमेश्वर ने हमें स्वार्थी होने के लिए नहीं बुलाया। अगर आज ये वचन आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। मसीह में हम भाई बहन हैं, इसलिए मैं आपको चिताता हूं, मैं आपको सावधान करता हूं कि प्रभु आपके निर्णय से खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके नजदीक आए और आप उसके प्रेम से चलाए जाए, प्रेम से विवश किए जाए, ताकि जो जीवन आप जीना चाहते वो नहीं, बल्कि जो जीवन वो चाहता कि आप जिए, आप वो जीवन जिएंगे। आप उस जीवन में प्रवेश करेंगे और मैं विश्वास करता हूं आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु
इस वचन को जितने भी भाई और बहन इस समय सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर वो किसी भी ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं प्रभु, जिस हालत में उन्होंने हार मान लिया है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके प्रेम से प्रभु वो विवश किए जाए और फिर से वो मसीह के लिए खड़े हो, फिर से वो मसीह के लिए इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि आपने कहा है मैंने हार नहीं माना है। अगर आपने हार नहीं माना है तो हम कैसे हार मान जाए प्रभु। प्रभु मैं इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए। जिस प्रकार आप मुझे अपने प्रेम से विवश करते हैं, जिस प्रकार आप अपने लोगों का अपने प्रेम से विवश करते हैं और उन्हें चिताते हैं, हार मत मान मेरे बेटे और मेरी बेटियां, प्रार्थना में लगे रहो, उपवास में आओ, वचन पढ़ो, संगति में जाओ, ये आपके प्रेम से विवश किए जाने पर ही हो सकता है। प्रभु मैं इन तमाम भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये भी आपके प्रेम से विवश किए जाए। और प्रभु होने दे, अगर किसी ने ऐसा कुछ निर्णय लिया है, आज मैं यीशु नासरी के नाम से उनके निर्णय को रद्द करता हूँ और मैं जीवन को बोलता हूँ। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आशीष को बोलता हूँ प्रभु। मैं उनके समस्या को निकलने के, दूर होकर जाने के लिए प्रभु मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। और जितनों ने आज ये ठाना है प्रभु इस वचन को शेयर करेंगे, 10,000 लोगों तक इस वचन को पहुंचाएंगे प्रभु, उन तक प्रभु तेरे अद्भुत आशीष को मैं उठेलता हूँ। और जिस प्रकार आज हम आशीषित हुए हैं, हजारों लोग इस वचन से आशीषित होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।